बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, नहम जमात की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम इस टॉपिक की बात करेंगे। वो आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का, जिसका नाम है आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की हरकत। इससे पहले हमने हरकत की मसावातें जो हैं वो अक्स करना सीखी थी, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से जिस्म जो है वो हरकत कर रहा होता था। तो हमने उसके लिए मुख्तलिफ़ मसावातें अख़ज़ की। आज़ादाना गिरते हुए अजसाम की हरकत भी बिल्कुल वैसे ही हमने इस्तेमाल करनी है। मसावातें इसमें जैसे हरकत की मसावातें हैं, थोड़ी सी तब्दीली होगी, बाकी वही मसावातें इस्तेमाल होंगी इस टॉपिक में भी। किसी बुलंदी से एक जिस्म को गिराइए और इसकी हरकत का मुशाहिदा कीजिए। जैसे जैसे ये जिस्म ज़मीन के करीब आता है, क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है, या इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने इस अमर मतलब काम की निशानदेही की कि आज़ादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन की कीमत एक ही होती है और अजसाम के मास पर मुनहसर नहीं होती। इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ हल्की हो या भारी हो, वो बराबर वक्त में ही नीचे ज़मीन पर गिरेगी अगर हम उन दोनों चीज़ों को एक ही बुलंदी से नीचे गिराएंगे। तो इसने पीसा के झुके हुए मीनार से मुख्तलिफ मास के अजसाम को एक साथ गिराकर मुशाहिदा किया कि तमाम अजसाम ज़मीन पर एक साथ ही पहुँचते हैं। आज़ादाना गिरते हुए अजसाम के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे जी से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था उसके लिए हमने ए इस्तेमाल किया था। अब जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको जी से ज़ाहिर करते हैं। ज़मीन की सतह पर इसकी कीमत 10 मीटर फ़ी सेकंड है। ये एक अहम बात है यहाँ पर कि जो जी की कीमत होती है वो क्या होती है, 10 मीटर फ़ी सेकंड। आज़ादाना नीचे गिरते हुए अजसाम के लिए जी की कीमत पॉजिटिव होती है। अगर एक जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो जी की कीमत मुस्बत होती है, जबकि ऊपर की जानिब अमूदन हरकत करते हुए अजसाम के लिए जी की कीमत नेगेटिव होती है। जो एक्सेलरेशन था उसके लिए भी हमने ये कहा कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करती है तो ए की कीमत मुस्बत होती है, और अगर हम ब्रेक अप्लाई करें या डीसेलरेट हो कोई भी जो जिस्म है तो उसमें जो ए की कीमत है वो फिर मनफी हो जाती। ऐसे ही जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मुस्बत होगा, और अगर कोई जिस्म कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मनफी होगा। ठीक है जी। अब एक मिसाल यहाँ पे हमें हल करने के लिए दी गई है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर का टुकड़ा गिराया गया है। इसे ज़मीन तक पहुँचने में 5 सेकंड लगते हैं। मालूम कीजिए कि मीनार की बुलंदी क्या है, वो वेलोसिटी जिससे पत्थर का टुकड़ा ज़मीन से टकराएगा। अब क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ गिराया है इसलिए सबसे पहले उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो 0 थी। ठीक है, और उसके बाद जो आखिरी वेलोसिटी है वो हमने मालूम करनी है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी मुस्तकिल होती है ये मिकदार जी की। ये 10 मीटर फ़ी सेकंड होगी। टाइम जो है, जो टी है वो बराबर होगा 5 सेकंड, ये हमें बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, मीनार की बुलंदी यानी एस एच मालूम करना है। एच बुलंदी को कहते हैं और एच बराबर होगा एस के यानी फासला के, और वी एफ के बारे में मैंने पहले बता दिया। हरकत की दूसरी मसावात हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें बराबर होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्केयर। अब क्योंकि ए की जगह भी जी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और एस की जगह पे एस एच इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि वो जो फासला है वो बुलंदी को जाहिर करेगा। तो यहाँ पे कीमतें दर्ज की, तो उसके बाद आखिर में हमारे पास जो एच है वो 125 मीटर के बराबर आ जाएगा। यही उस मीनार की बुलंदी होगी। ठीक है जी। अब हरकत की तीसरी मसावात को इस्तेमाल करते हुए हमने आखिरी वेलोसिटी इसकी मालूम कर ली है। वो है वी एफ का मरबा नफ़ी वी आई का मरबा बराबर 2 GH के। तो यहाँ कीमतें दर्ज की हैं तो हमारे पास ये जवाब भी आ गया। एक और यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल दिया है मिसाल से कि एक लड़का एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंकता है। अब जो ही हमें ये बात पता चलेगी कि एक चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसके लिए हमारे पास जी की कीमत नफ़ी हो जाएगी। फ़ौरन दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। गेंद को ज़मीन पर वापस आने में 5 सेकंड लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी जहाँ तक गेंद जाएगी वो मालूम करनी है। गेंद की वेलोसिटी जिससे ऊपर की जानिब फेंका गया वो मालूम करना है। ठीक है, इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, मेरा तरीकाकार ये होगा, न्यूमेरिकल जब हम हल करेंगे तो जो जो डाटा जिस तरतीब से दिया जाता है वैसे ही मैं उसको लिख देता हूँ। ऐसे जहाँ जैसे मिसाल में दिया गया ये मैं इसको मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यहाँ पे देखें
गेंद को ज़मीन पर वापस आने में 5 सेकंड लगते हैं, तो सबसे पहले टाइम दिया गया, वक्त दिया गया, तो सबसे पहले टाइम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा, फिर इसके बाद जी कांस्टेंट होता है वो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस्म जिस नीचे से ऊपर जा रहा है तो नफ़ी 10 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी मालूम करनी है तो वो क्या आ जाएगा, एच। ठीक है, गेंद की वेलोसिटी मालूम करनी है, वो आ जाएगा VF। ठीक है जी, और ये वक्त हमें दिया हुआ है वो हम पहले ही लिख चुके होंगे इसको, क्योंकि किसी जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, इसलिए गेंद के ऊपर जाने और नीचे आने का वक्त बराबर होगा। अब ये भी बहुत एक अहम नुक्ता है ये, कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है, तो गेंद जो है वो जितना वक्त ऊपर जाने के लिए लेगी उतना ही वक्त जो है वो नीचे आने के लिए लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, ये सवाल में भी इस्तेमाल होगा, यानी न्यूमेरिकल जो हम मश्क में हल करेंगे उसमें भी होगा, इसलिए आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। अब टी जो है वो क्या होगा हमारे पास टाइम, वो 1/2 TO लिखा हुआ है, यानी कुल वक्त। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा 2.5 सेकेंड, यानी आधा वक्त लगेगा। ये कुल वक्त क्योंकि उसने 5 सेकंड दिया है, तो आधा वक्त नीचे से ऊपर जाने में और आधा ऊपर से नीचे आने में लगा, तो इसलिए वो आधा वक्त हमने मालूम कर लिया। यहाँ पे हरकत की पहली मसावात की मदद से यहाँ पे हमने क्या मालूम किया है, VF बराबर होता है VI जमा GT के, तो इब्तदाई वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास आ गई। दूसरी मसावात हम इस्तेमाल करते हुए बुलंदी मालूम कर ली है, तो ऐसे ये वाला जो न्यूमेरिकली मिसाल है ये हल हो जाती है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ जाएंगी, क्योंकि बुनियादी बातें हैं सारी, इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, और फार्मूला आपको पहले बता चुका हूँ, टॉपिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग। मजीद किसी परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपको जो है वो जवाब देने की जल्द अज जल्द। शुक्रिया।